जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तो मुनियों का, ऋषियों का वसुदेव को अब वो उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने पूछा कि कर्म फल से मैं कैसे कैसे बचे, तो उसमें उन्होंने काफी कुछ बताया। हमने कल पढ़ा, आपके कुछ ऋण होते हैं वो आपको चुकाने होते हैं, और अभी फिर उसी में बात चल रही है। त्वं तु अद्य मुक्तो द्वाभ्यां वैरिषि पित्रोः महामते यज्ञे देव ऋणम् उन्मुच्य निर्ऋणो अशरणो भव। मेरे साथ, त्वं तु अद्य मुक्तो द्वाभ्यां त्वं तु अद्य मुक्तो वैरिषि पित्रो महामते वैरिषिर्विप्रो महामते। यज्ञैः देव ऋणम् उन्मुच्य निर्ऋणो अशरणो भव। तुम तू लेकिन अद्य आज मुक्त स्वतंत्र द्वाभ्याम दो ऋणों से आप मुक्त हैं, कह रहे हैं। किसको? वसुदेव को। वह निश्चय ही ऋषियों, पितरों तथा पूर्वजों के प्रति महामते, हे उदार यज्ञ वैदिक यज्ञों द्वारा देव देवताओं के प्रति ऋण से उन्मुच्य अपने को छुड़ाकर निर्ऋण उऋण, जिसको हम कहते हैं उऋण, निर्ऋण का मतलब उऋण होना, ऋण से मुक्त होना। अशरण शरण विहीन भव बनो। तो ऋषि मुनि वसुदेव को कह रहे हैं, मेरे साथ पढ़े, किंतु हे महामते, आप तो पहले ही अपने दो ऋणों मुनियों के तथा पुरखों के ऋणों से मुक्त हैं। मुनियों तथा हाँ, कैसे हैं सोचिए। अब आप वैदिक यज्ञ संपन्न करके वैदिक यज्ञ संपन्न करके देव ऋण से भी उऋण हो लें। देव ऋण से भी उऋण हो लें। हाँ, कहना आप यज्ञ कर लीजिए तो देव ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे। इस तरह आप अपने को ऋण से पूरी तरह मुक्त कर लें। मुक्त कर लें। हाँ, देखिए, और यहीं पर छोड़ा नहीं, क्या कहा? और समस्त भौतिक आश्रय का परित्याग कर दें। और समस्त भौतिक आश्रय का परित्याग कर दें। हाँ, क्योंकि वसुदेव तो बहुत ऐश्वर्य में थे। भगवान कृष्ण ने उनको सारा ऐश्वर्य दिया था। वो कहते हैं उसका आश्रय मत लीजिए, त्याग दीजिए उसको, मतलब संत बनिए। तो आपके सारे जो फल हैं, कर्म फल पुराने, वो सब नष्ट हो जाएंगे। ये शिक्षा हमको मिलती है। ऐसा वसुदेव भवान्नूनं भक्त्या परमया हरिम जगताम ईश्वरम प्रार्चः स यद्वां पुत्रताम गतः। मेरे साथ, वसुदेव भवान्नूनं भक्त्या परमया हरिम
जगताम ईश्वरम प्रार्थः जगतामीश्वरं प्रार्थय स सद्वां पुत्रतां गतः यद्वां पुत्रतं गतः स यद्वां मैंने तद्वां बोला, यद्वां पुरुष पुत्रतां गतः। सह यद्वां पुत्रतां गतः। वसुदेव, हे वसुदेव, भगवान आप नूनम निसंदेह भक्त्या भक्ति से परमया परम हरिम भगवान कृष्ण को जगताम सारे जगतों के ईश्वरम परम नियंता को प्रार्थः ढंग से पूजा की है, सह वह यत जितना कि वह तुम दोनों वसुदेव देवकी के पुत्रताम पुत्र के कार्य को गतः ग्रहण किया हुआ। मेरे साथ, हे वसुदेव, वसुदेव निस्संदेह इसके पूर्व निस्संदेह इसके पूर्व आपने समस्त जगतों के स्वामी आपने समस्त जगतों के स्वामी भगवान हरि की पूजा की होगी। भगवान हरि की पूजा की होगी। हाँ, आपको पता है वो 3 बार उन्होंने 3 जन्म तक पूजा करते रहे। उसके बाद भगवान उनके घर में प्रकट हुए। वो कह रहे हैं आपने पूजा की होगी, नहीं तो ऐसा सौभाग्य किसको प्राप्त होता है। आप तथा आपकी पत्नी दोनों ने ही आप तथा आपकी पत्नी दोनों ने ही परम भक्ति के साथ परम भक्ति के साथ उनकी पूरी तरह से पूजा की होगी। उनकी पूरी तरह से पूजा की होगी, क्योंकि उन्होंने आपके पुत्र की भूमिका स्वीकार की है। क्योंकि उन्होंने आपके पुत्र की भूमिका स्वीकार की है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज भूलिएगा मत, 2 ऋण से आप ऋण है कह रहे हो, एक पुरखों का और एक ऋषियों का। उससे आप ढूंढिए, सोचिए, अपने अपने जवाब मेरे को अगले क्लास में बताइए कि कैसे वो ऋण हुए 2 चीज से। ये कहा ना मुनियों ने, ऋषियों के पुरखों से और इससे आप ऋण है। ये अपना अपना तर्क बताइए, क्यों, कैसे है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम माता जी, प्रणाम। प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने मुनियों के भावों को इस प्रकार उद्धृत किया है। हमने अपने आप को उसी प्रकार सामान्य ढंग से उत्तर दिया जिस तरह आपने सामान्य वार्ता के रूप में प्रश्न किए हैं, किंतु वास्तव में आप श्री भगवान के नित्य युक्त पिता हैं, नित्य मुक्त पिता हैं। अतएव ना तो सांसारिक रीति रिवाज का, ना ही शास्त्रीय आदेशों का आपके ऊपर कोई अधिकार है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार वसुदेव नाम ही बतलाने वाला है कि वासुदेव शुद्ध भक्ति की सर्वोत्तम संपत्ति यानी वसु को तेज के साथ प्रकट करते हैं। दिव्यत यानी 11वें स्कंद में श्री नारद मुनि वसुदेव जी से मिलेंगे तो उन्हें स्मरण दिलाएंगे। देवर से भूता नृणाम न किंकरो नाय मणि चराजन सर्वात्मा यह शरणम शरणयम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। हे राजन, जिसने सारे कर्तव्यों का परित्याग कर दिया है और सबके आश्रयदाता मुकुंद के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है, वो देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मानव जाति के दिवंगत पूर्वजों का ऋणी नहीं रहता, क्योंकि ऐसे सभी प्रकार के जीव श्री भगवान के अंश हैं। अतः जिसने श्री भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की पृथक से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रहती। श्रीमद् भागवत में 11। अरे, मैंने तो आपको प्रश्न दिया था, यहाँ तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसका उत्तर ही लिख दिया, तो आप कहे तो मजे हो गए। श्री शुक वाच इति तद्वचनम श्रुत्वा वसुदेवो महामना तान् ऋषीन् ऋत्विजो बभ्रे मूर्धना अनम्य प्रसाद्य च। मेरे साथ, श्री शुक वाच इति तद्वचनं श्रुत्वा
इति तद्वचनं श्रुत्वा वसुदेवो महामना वसुदेवो महामनाः तान् ऋषीन् ऋत्विजो वव्रे मूर्धना अनम्य प्रसाद्य च श्री शुकवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति ऐसा कहे जाने पर तत् उनके वचनम शब्दों को श्रुत्वा सुनकर वसुदेव ने महामना उदार तान उन ऋषियों को ऋत्विज पुरोहितों के रूप में बभरे चुना। मूर्धना अपने सिर से अनम्य झुककर, अनम्य में कहता अनम्य झुककर प्रसाद तुष्ट करके च तथा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा ऋषियों के इन कथनों को सुनकर उदार वसुदेव ने भूमि तक अपना सिर झुकाया और उनकी प्रशंसा करते हुए उनसे अनुरोध किया कि कि वे उनके पुरोहित बन जाएं। क्योंकि उनको कहा कि तुम यज्ञ करो देवताओं को खुश करने के लिए, तो उनसे विनती किया कि आप मेरे पुरोहित बन जाओ, ये काम आप ही करा दो, ये मतलब है। एनम ऋषियो राजन व्रता धर्मेण धार्मिकम, तस्मिन एक नौ रहेगा, एक ओ में बदल जाएगा। तस्मिन् अयाजयन् क्षेत्रे मखैः उत्तम कल्पकैः। मेरे साथ, त एनम ऋषियो राजन् व्रता धर्मेण धार्मिकम् तस्मिन् अयाजयन् क्षेत्रे मखै विसर्ग आएगा, मख रौड़ेगा, मखै उत्तम कल्पकै। उन एनम उसको ऋषियों ने राजन, हे राजा परीक्षित, प्रथा चुने हुए धर्मेण धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार धार्मिकम धार्मिक तस्मिन उनमें अयाचयन यज्ञ करने लग गए क्षेत्र पवित्र क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मख है यज्ञों के द्वारा उत्तम श्रेष्ठ कल्पक है, जिसकी व्यवस्था सारी व्यवस्था थी वहां नहीं भी होती तो भगवान फटाफट करा देते, तो इनके यज्ञ हो गए वहां। हे राजन, इस तरह अनुरोध किए जाने पर ऋषियों ने पवित्र वसुदेव को कुरुक्षेत्र के पावन स्थान पर हाँ, उस जगह बहुत पवित्र मानी जाती है, कठोर धार्मिक नियमों के अनुसार तथा उत्तम अनुष्ठानिक व्यवस्था के अनुसार अग्नि यज्ञ करने में लगा लिया। हाँ, अब बहुत ही बढ़िया मौका था कि ऋषि मुनि का ये करो, का आप ही करवा दो, आप मेरे पुरोहित बन जाओ, आप करा दो, करा दिया उन्होंने। तद दीक्षायाम प्रवत्यायाम विष्णय पुष्कर सुजः स्नाता सुवाससो राजन राजान सुष्टु करूंगा तो वो का हो जाएगा, सुष्टु अलंकता तन्महिष्यः च मुदिता निष्कंठ सुवाससः दीक्षा शालाम उपाजग्मुः आलिप्ता वस्तुपाणयः। मेरे साथ, तद दीक्षायाम प्रवृत्तायाम
वृष्णयः पुष्करसुजः कृष्णया पुष्करसुजः स्नाताः सुवाससो राजन् स्नाता शुभाशुराजन् राजानः सुष्टु अलङ्कताः राजानः अलङ्कृताः तन्महिष्यः च मुदिता तन्महिष्यश्च मुदिता निष्ककण्ठः सुवाससः निष्कण्ठः सुवाससः दीक्षाशालाम् उपाजग्मुः दीक्षाशालायुपाजग्मुखो आलिप्ता वस्तुपाणयः आलिप्तावस्तुपाणयः तत् उनकी वसुदेव की दीक्षा, यज्ञ के लिए दीक्षा लेने की, यज्ञ के लिए आपको पहले दीक्षा कर लेना होता है, उस समय करवाते हैं। प्रवृत्तायाम, जब यह शुरू होने वाला था, वृष्णिगण पुष्कर कमलों की स्वजह माला पहने, स्नाता स्नान किए हुए, सुवाससः अच्छे वस्त्र धारण किए, राजन हे राजा, राजा न अन्य राजा, सुष्टु भव्य रीति से अलंकता आभूषित, तत् उनकी महिष्य रानियां च तथा मुदिता प्रसन्न चित, निष्क रत्न जड़ित हार, कंठ जिनके गलों में सुवाससा सुंदर वस्त्रों से युक्त, दीक्षा के लिए शालाम मंच स्तर पर उपाजग्म हो गए, आलिप्ता लेप किए, वस्तु शुभ वस्तुओं से, पाणय जिनके हाथों में। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन। हे राजन जब महाराज वसुदेव देव यज्ञ के लिए दीक्षित किए जाने वाले थे, यज्ञ के लिए दीक्षित किए जाने वाले थे, तो वृष्णिजन स्नान करके तो वृष्णिजन स्नान करके तथा सुंदर वस्त्र पहने सुंदर वस्त्र पहने एवं कमल की मालाएं पहने दीक्षा स्तर पर आए। एवं कमल की मालाएं मालाएं पहने पहने दीक्षा दीक्षा स्तर पर आए। अन्य राजा भी खूब सज धर कर आए। अन्य राजा भी दीक्षा सज स्तर धर पर कर आए। आए। उनके साथ उनकी प्रसन्न चित्त रानियां भी थीं। उनके साथ उनकी प्रसन्न उनकी चित्त प्रसन्न चित्त रानियां भी थी। वे अपने गलों में वे अपने गलों में रत्न जड़ित हार पहने थी रत्न जड़ित हार हार पहने थी तथा सुंदर वस्त्र धारण किए थी। तथा सुंदर वस्त्र धारण किए थी। ये रानियां चंदन का लेप किए थी ये चंदन का लेप किए थी और हाथों में पूजा की और हाथों में पूजा की शुभ सामग्री लिए थी। शुभ सामग्री लिए थी। हाँ, क्योंकि ये भी सब पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत शुभ अवसर। नेदुः मृदंग पटः शंख भेरी आनक आदयः ननतुः नर्तक्यः, मैं विसर्ग लगा दूंगा, तुष्टुवुः सूतमागधा जगुः सुकंठ्यो गंधर्व्य संगीतम सह भर्तृकाः। मेरे साथ, नेदुः मृदंग पटः मृदंगपटः शंख भेरी आनक आदयः शंखभेर्यानकयादयः ननृतुः नाचने को कहते हैं। ननृतुः नट नर्तक्य नर्तक्यः विसर्ग आएगा। तुष्टुवुः सूतमागधा तुष्टुः सूतमागधः
जगुः सुकंठ्यो गंधर्व्यः जगुः सुकंठ्यो गंधर्व्यः संगीतं सह भर्तृका संगीतं सह भर्तृकाः नेदुः बजने लगे मृदंग पटः, मृदंग तथा पटह जैसे ढोल, शंख शंख भेरी आनक भेरी तथा आनक जैसे अलग किस्म के ढोल आदि है तथा अन्य बाजे। नृत्युः नाचने लगे, नट नर्तक्य पुरुष नर्तक तथा स्त्री नर्तकिया तुष्टुः यशोगान किया। सूत मागधा सूतों तथा मागधों ने जगुः गाया, सुकंठ मधुर वाणी वाली गंधर्व गंधर्वियों ने संगीतम गीत सह साथ भर्तृका अपने पतियों के। हाँ ये तो ऊपर बजा गए क्योंकि नीचे नहीं, ये तो ऊपर के लोग हैं। मेरे साथ मृदंग पटह शंख मृदंग पटः शंख भेरी आनक भेरी आनक तथा अन्य वाद्य बजने लगे। तथा अन्य वाद्य बजने लगे। नर्तकों तथा नर्तकियों ने नृत्य किया। नर्तकों तथा नर्तकियों ने नृत्य किया और सूतों तथा मागधों ने यशोगान किया। और सूतों तथा मागधों ने यशोगान किया। हाँ ये उसका यशोगान करते हैं। जिस स्कूल में आप हैं उसके सब के बारे में बताते हैं। मधुर वाणी वाली गंधर्वियों ने मधुर वाणी वाली गंधर्वियों ने अपने अपने पत्नियों के साथ गीत गाए। अपने अपने पतियों के साथ गीत गाए। ये ऊपर चल रहा है क्योंकि ये पृथ्वी पर नहीं, ऊपर उच्च लोकों में। तम अभ्यसिंचन विधिवत अक्तम अभ्यक्तम ऋत्विजः पत्नीभिः अष्टादशभिः सोमराजम इव उडुभिः। इव बोलूंगा, ओ का ऊ बन जाता है, उडुभिः। मेरे साथ तम अभ्यसिंचन विधिवत तम अभ्यसिंचन विधिवत अक्तम अभ्यक्तम ऋत्विजः अक्तम अभ्यक्तम ऋत्विजः पत्नी भी अष्टादशभिः अष्टादशभिः सोमराजम इव उडुभिः। तम उसको अभ्यसिंचन पवित्र जल छिड़कते हुए विधिवत शास्त्रीय नियमों के अनुसार अक्तम आंखों में अंजन लगाए, अभ्यक्तम ताजे नवनीत से शरीर को लेप किए, ऋत्विजः पुरोहित गण पत्नी भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ अष्टादश भी 18 रानियां थी वसुदेव के। सोमराजम राजसी इव सदृश उडुभिः तारों से। वसुदेव की आंखों में काजल लगाने वसुदेव की आंखों में काजल लगाने तथा उनके शरीर को ताजे मक्खन से लेप करने के बाद तथा उनके शरीर को ताजे मक्खन से लेप करने के बाद पुरोहितों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार पुरोहितों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उन पर तथा उनकी 18 रानियों पर उन पर तथा उनकी 18 रानियों पर पवित्र जल छिड़क कर उन्हें दीक्षा दी। पवित्र जल छिड़ककर उन्हें दीक्षा दी। वे अपनी पत्नियों से घिरकर वे अपनी पत्नियों से घिरकर तारों से घिरे राजसी चंद्रमा जैसे लग रहे थे। तारों से घिरे राजसी चंद्रमा जैसे लग रहे थे। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य देवकी वसुदेव की मुख्य पत्नी पटरानी थी, किंतु उनकी कई सौतें थीं जिनमें उनकी 6 बहनें सम्मिलित थीं। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध में ये बात अभिलिखित है।
देवा कशो गृहीष्यनीनश्च चत्वारो देवकात्मजाः देववानुपदेवस्य सुदेव देववर्धना तेषां सुसारा सप्ता संधृत देवादयो नृप शान्तिदेवोपदेवा च शिदेवा देवरक्षिता सह देवा देवकी च वसुदेव वाहता। आहुक के 2 पुत्र थे जिनके नाम थे देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र थे देवसान, उपदेव, सुदेव और तथा देववर्धन। उनकी 7 पुत्रियां भी थीं जिनके नाम थे शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा, देवकी तथा धृतदेवा। धृतदेवा सबसे बड़ी थी। कृष्ण के पिता वसुदेव ने इन सभी बहनों के साथ विवाह किया। भागवत में बताया गया, भागवत के 9वें स्कंद में बताया गया। वसुदेव के कुछ अन्य पत्नियों का उल्लेख थोड़े से श्लोकों के बाद ही हुआ है। पौरवी रोहिणी भद्रा मदरा रोचनाइला देवकी प्रमुखाश्वासन पत्नी आनक दुंधवे। देवकी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, लीला इत्यादि आनक दुंदुभी यानी वसुदेव की पत्नियां थी। उन सबों में देवकी मुख्य थी। ये भागवत के 9वें स्कंद का है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। ताभिः दुकूल बलय ताभिः दुकूल बलय हारनूपुर कुंडलय सुअलंकृताभिः विभवौ दीक्षितो अजन संवृतः। मेरे साथ ताभिः दुकूल बलय ताभिर्दुकूल बलयैः हारनूपुर कुंडलय हारनूपुरकुण्डलैः सुअलंकृताभिः विभवौ स्वलंकृताभिर्विभवौ दीक्षितो अजिन संवृतः। दीक्षितो जिन संवृतः। ताभी उनके साथ दुकुल रेशमी साड़ियों के साथ बलय तथा चूड़ियों से हार, गले का हार, नूपुर, पायल, कुंडल, कान के कुंडलों से सुंदर अलंकृता भी सजी हुई विभव खूब चमक रहा था। दीक्षित होकर अजन मृग चर्म से समृता आवृत लपेटा हुआ। मृग चर्म लपेटा ये यज्ञ करने के लिए। वसुदेव, मेरे साथ पढ़िए। वसुदेव ने अपनी पत्नियों के साथ साथ वसुदेव ने ने अपनी पत्नियों के साथ दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण की। उनकी पत्नियां उनकी पत्नियां रेशमी साड़ियां पहनी थी रेशमी साड़ियां पहनी थी और चूड़ियों और हारों पायलों तथा कुंडलों से सजी थी। वसुदेव का शरीर मृग चर्म से लपेटा हुआ था जिससे वे खूब शोभायमान हो रहे थे। तस्य ऋतुजो महाराजा रत्न कौशेयवाससः स सदस्या विरेजुहुते यथा वृत्रहणो अध्वरे। मेरे साथ तस्य ऋत्विजो महाराज रत्न कौशेय वाससम सदस्या विरेजुहुते यथा वृत्रहणो अध्वरे।
तस्य उसके ऋतुज पुरोहित गण महाराज, हे महाराज परीक्षित को सुखमुनि बता रहे हैं, रत्नों से कौशेय, रेशमी, वासस तथा वस्त्र सहित सदस्य, सभा के सदस्य विरेजो तेजवान प्रतीत हो रहे थे। ते वे यथा मानव वृत्रहण, व्रत को मानने वाले इंद्र के अध्वर्य यज्ञ में। हे महाराज परीक्षित, हे महाराज परीक्षित, रेशमी धोतियां पहने रेशमी धोतियां पहने तथा रत्न जड़ित आभूषणों से अलंकृत तथा रत्न आभूषणों से अलंकृत वसुदेव के पुरोहित गण वसुदेव के पुरोहित गण तथा सभा के कार्यकर्ता सदस्य तथा सभा के कार्यकर्ता सदस्य इतने तेजवान दिख रहे थे, इतने तेजवान दिख रहे थे मानो वे व्रत के मारने वाले इंद्र की यज्ञशाला में खड़े हों। मानो ये व्रत के मारने वाले इंद्र की यज्ञशाला में खड़े हों। ये व्रत कौन है? वृतासुर। वृतासुर को मारा था इंद्र ने। मारा क्या था? उसने कहा मार मार जल्दी कर, क्योंकि मुझे को वैकुंठ जाना है। वृतासुर भगवान का महान भक्त था, असुर के रूप में आया था। कहानी पढ़ी है हम सब ने। तदा रामः च कृष्णः च स्वे स्वे बंधुभिः अन्वितौ ह्रेजतुः स्वसुरैः दारैः जीवेशौ स्वविभूतिभिः। मेरे साथ। तदा रामः च कृष्णः च तदा स्वे स्वे बंधुभिः अन्वितौ ह्रेजतुः स्वसुतैः दारैः स्वसुतैः पुत्रों को दारैः पत्नियों सहित जीवेशौ स्वविभूतिभिः। तदा उस समय राम बलराम च तथा कृष्ण कृष्ण च भी स्वयं स्वयं अपने अपने बंधु संबंधियों से अन्य तो साथ में रिजतो शोभायमान हो रहे थे। स्व अपने सुतः पुत्रों के साथ, धारे तथा पत्नियों के साथ, जीव सारे जीवों के ईसव दोनों प्रभु स्व विभूति भी अपने ऐश्वर्य के अंशों सहित। ये कितना बड़ा भाग्य है वसुदेव का। भगवान उस यज्ञ के सामने आगे खड़े होकर के। उस समय समस्त जीवों के प्रभु, उस समय समस्त जीवों के प्रभु बलराम तथा कृष्ण, बलराम तथा कृष्ण अपने अपने पुत्रों, पत्नियों तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ, पारिवारिक सदस्यों के साथ जो उनके ऐश्वर्य के अंशरूप थे, ऐश्वर्य के अंशरूप थे, अत्यधिक शोभायमान हो रहे थे। हाँ, तो आपको यज्ञ करने में ये तो थोड़े लोग होंगे, इतने जो आपने सुना। कुछ और आए थे वृष्णि लोग अपनी पत्नियों के साथ, और इनकी रानियां थी वसुदेव की। उसके बाद भगवान कृष्ण बलराम आए तो लाखों में हो गए, क्योंकि उनके 16,000 रानियां, सबके कितने पुत्र थे उस समय तक पता नहीं, तो लाखों में इतनी बड़ी भीड़ हो गई वहां यज्ञशाला में। ईजे अनुयज्ञम विधिना अग्निहोत्र आदि लक्षण प्राकृत वैकृत यज्ञ व विसर्ग आएगा। प्राकृत विसर्ग, वैकृत विसर्ग, यज्ञ विसर्ग, क्योंकि द्रव के ऊपर रहो। द्रव्य ज्ञान क्रिया ईश्वरम, क्रियेश्वरम क्रिया ईश्वरम। मेरे साथ। ईजे अनुयज्ञम विधिना
ईजे विधिना अग्निहोत्र आदि लक्षण है। प्राकृत वैकृत यज्ञ द्रव्य ज्ञान क्रिया ईश्वरम। इजे इजे कहते हैं पूजा की। हमारे इजे ईजा ईज पूजा की। हमारे कुमाऊं में ईजा माँ को कहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में आई कहते हैं, कुमाऊं में ईजा कहते हैं। ये बहुत अच्छा शब्द है ईजा, क्योंकि पूजा करना, माँ का मतलब ही पूजा करना। अनुयज्ञम हर तरह के यज्ञ से विधिना समुचित नियमों के द्वारा अग्निहोत्र पवित्र अग्नि में आहुतियां डालकर आदि इत्यादि लक्षणों से युक्त प्राकृत है, बिना किसी संशोधन के श्रुति के आदर्शों से सर्वथा अनुकूल वैकृत संशोधित अन्य श्रोतों के लक्षणों के अनुसार समन्वित यज्ञों से द्रव्य यज्ञ की सामग्री के ज्ञान मंत्रों के ज्ञान के क्रिया तथा अनुष्ठानों के ईश्वरम प्रभु को। मेरे साथ पढ़िए। विविध प्रकार के वैदिक यज्ञों को समुचित विधि विविध प्रकार के वैदिक यज्ञों को समुचित विधि विधानों के अनुसार संपन्न करते हुए वसुदेव ने समस्त यज्ञों की साज सामग्री सहित मंत्रों तथा अनुष्ठानों द्वारा ईश्वर की पूजा की। हाँ, ईश्वर पुत्र रूप में खड़ा है सामने। उन्होंने पवित्र अग्नि में आहुतियां डालकर यज्ञ पूजा के अन्य पक्षों का पालन करते हुए मुख्य तथा गौड़ यज्ञों को संपन्न किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। वैदिक अग्नि यज्ञों के अनेक प्रकार हैं। हर एक यज्ञ के विशद विधि विधान है। वैदिक श्रुति के ब्राह्मण अंश खंड में केवल कुछ एक विशिष्ट यज्ञों का पद से उल्लेख मिलता है, यथा ज्योतिषोम तथा सदर्श पूर्णमास यज्ञ, ये प्राकृत या मूल यज्ञ कहलाते हैं। अन्य यज्ञों का विस्तृत विवरण मीमांसा शास्त्र के कड़े नियमों के अनुसार इन प्राकृतिक आदेशों के ढांचे से प्राप्त किया जाता है। क्योंकि अन्य यज्ञ प्राकृतिक यज्ञों के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए वे वैकृत अथवा अर्थात परिवर्तित कहलाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। और यज्ञ जो है प्राकृतिक यज्ञ के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए उनको परिवर्तित कहलाते हैं। परिवर्तित तो मूल जो है वो बता दिया आपको, ज्योतिषोम तथा दर्श पूर्णमास यज्ञ कलयुग में जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा क्या जो आपका यज्ञ कौन है? संकीर्तना यज्ञ अवश्य करवाइए घर में। अथ ऋत्विग्भ्यो अदाद काले यथा आम्नातं तत्सदक्षिणा सु अलंकतेभ्यो अलंकत्य गोभू कन्या महाधना। अथ ऋत्विग्भ्यो अदाद काले यथा आम्नातं च दक्षिणा सु अलंकतेभ्यो अलंकत्य
गो भू कन्या महाधना। अथ तब ऋत्विग्भ्यः पुरोहितों को अददात दिया काले उचित समय पर यथा आत्मानम शास्त्रों के अनुसार सह उसने दक्षिणा धन्यवाद की भेंटें सुअलंकृते सुंदर ढंग से सजाई अलंकृत्य खूब सजाकर गो गौवें भू भूमि कन्या तथा विवाह योग कन्याएं महा अत्यधिक धना मूल्यवान। तब उचित समय पर तथा शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों के अनुसार वसुदेव ने पुरोहितों को पुरोहितों को मूल्यवान आभूषणों से अलंकृत किया। मूल्यवान आभूषणों से अलंकृत किया। यद्यपि वे पहले से सुसज्जित थे यद्यपि वे पहले से सुसज्जित थे और उन्हें गौवें भूमि तथा विवाह योग्य कन्याओं के मूल्यवान उपहार दान में दिए। भूमि तथा विवाह योग्य कन्याओं के मूल्यवान उपहार दान में दिए। हाँ, क्योंकि वो ये जो पुरोहित है अविवाहित होंगे तो योग्य कन्याएं भी उनको उपहार में भेंट की। आज के युग के हिसाब से ये आपको अच्छा नहीं लगेगा कि किसी कोई कन्या को लेके उसको दान देना। कन्या आप दान कर सकते हैं अपनी हो तो, अपनी कन्या का तो कन्यादान, ये भी कन्यादान है, लेकिन ये तब था। ये पत्नी संज्ञा अवभृत्य चरित्वा ते महर्षयः सस्नु राम हृदय विप्रा यजमान पुरः सराह। मेरे साथ पत्नी संज्ञाज अवभृत्य चरित्वा ते महर्षयः तस्नु राम हृदय विप्रा यजमान पुरः सराह। पत्नी संज्ञा अपनी पत्नी के साथ मिलकर किया गया अनुष्ठान अवभृत्य है तथा अवभृत्य नामक अंतिम अनुष्ठान से चरित्वा संपन्न करके ते उन महर्षियों ने सस्नु स्नान किया राम परशुराम के हृदय सरोवर में। परशुराम के सरोवर थे ना, वो सरोवर का नाम भी बड़ा अच्छा है। विप्रा ब्राह्मणों ने यजमान यज्ञकर्ता वसुदेव को पुरः सरा आगे करके, क्योंकि सारे स्नान करते हैं, यज्ञ जब कंप्लीट हो जाता फिर स्नान करते हैं। पत्नी संज्ञा तथा अवभृत्य अनुष्ठान को संपन्न कराने के बाद पत्नी संन्यास के बाद महान ब्रह्म ऋषियों ने यज्ञ के कर्ता वसुदेव को आगे करके परशुराम सरोवर में स्नान किया। परशुराम सरोवर में स्नान किया। हाँ, वो बहुत पवित्र माना जाता है वो जगह। स्नातो अलंकार वासांसि बंदिभ्यो अदा तथा स्त्रियः ततः सुअलंकृतो वर्णाना वभ्यो अन्येन पूजयत्। स्वभ्यो है, उसको मैं विसर्ग में लगा रहा था। वर्णान है, वर्णान तो अश्व आएगा, अश्वभ्यो। अश्व भी नहीं है, अश्व नहीं है। आ वर्णन आ स्व स्व स्वभ्य कुत्ते के लिए आता है। व्यह भ्यो आएगा, भ्यो अन्येन पूजयत्। मेरे साथ पढ़िए अब। स्नातो अलंकार वासांसि
धातु धातो अलंकार अलंकार वासांसि वन्दिभ्यो अधा तथा स्त्रियः वन्दिभ्यो अदा तथा स्त्रियः ततः ततः सु अलंकतो, सु आएगा तो अलंकतो आएगा। ततः सु अलंकतो वर्णान, ततः सुअलंकृतो वर्णान् वर्णान ना है तो उसका आ ले लेते हैं अगला। आसभ्यो उन्नेन पूजया, आश्वभ्यो अन्नेन पूजयत् आसभ्यो अन्नेन पूजया, अन्नेन पूजयत् स्नातः स्नान के अलंकार आभूषण वासन तथा वस्त्र बंदीभ्यः बंदीजनों को अदा दिया। बंदीजन तो गाना गाते हैं। तथा भी स्त्रियां तथा तब सुअलंकृता सुंदर आभूषण से युक्त वर्णान सारी जातियों के लोग आ तक सभ्य कुत्तों को सभ्यो हमने पढ़ा क्योंकि विसर्ग लग गया इधर तो सभ्य हो गया। कुत्तों को अन्य भोजन से पूज्य सम्मान किया। पवित्र स्नान पूरा होने पर पवित्र पवित्र स्नान पूरा होने पर वसुदेव ने अपनी पत्नियों के साथ साथ वसुदेव ने अपनी पत्नियों के साथ साथ पेशेवर बंदीजनों को पेशेवर बंदीजनों को वे आभूषण तथा वस्त्र दान में दिए वे आभूषण तथा वस्त्र दान में दिए जिन्हें वे पहने हुए थे। जिन्हें वे पहने हुए थे। तब वसुदेव ने नवीन वस्त्र धारण किए नवीन वस्त्र धारण किए और उसके बाद सभी वर्णों के लोगों को और फिर उसके बाद सभी वर्णों के लोगों को यहाँ तक कि कुत्तों को भी यहाँ तक के कुत्तों को भी भोजन कराकर सम्मानित किया। भोजन कराकर सम्मानित किया। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे श्लोका नंबर 40 में बताया गया है कि वासुदेव पुरखों के और ऋषियों के ऋण से मुक्त हो गए तो देवताओं का ऋण बच गया था, जिसके कारण उन्होंने यज्ञ किया। पर 41 श्लोका में बता रहे हैं वहां पे कि उन्होंने वहां देवताओं के ऋण से भी वो मुक्त उनको बताया गया है। फिर यज्ञ क्यों किया प्रभु जी वहां? हाँ माता जी, इन्होंने कहा है क्योंकि एक यज्ञ करने के लिए वो चाह रहे थे यज्ञ क्योंकि जो पहले जो कहा जब आप भक्ति करते हैं आप पर किसी का ऋण नहीं होता। भक्त पर जब आप पर मैंने बताया था ना पहले, आप पर सबका ऋण होता है। माँ का, बाप का, भाई, चाचा चाची, जितने लोग हैं। उसके बाद आप फिर बड़े होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, टीचरों का ऋण होता है। जिसने आपको मदद किया इस भौतिक संसार में सबका ऋण होता है। लेकिन ये अब जब आप भक्त बनते हैं ये ऋण सारे पूर्ण हो जाते हैं। आप भक्त को कोई ऋण नहीं रहता। जैसे माधवेंद्रपुरी ने कहा था कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अपने माँ बाप से माफी मांगी क्योंकि मैं अब इनकी भक्ति में लग गया हूँ। मैं आपकी अब सेवा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि माँ बाप तो उनके थे नहीं, चले गए। तो फिर भी कहा अब क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पिंडदान करते हैं तो नहीं, भक्त को जरूरत नहीं है। यहाँ पर इन्होंने
आप ये समझिए कि ये दो, जैसे लिखा है 41 में कि ये उऋण हो गए इनसे, लेकिन देवताओं जैसे भक्ति करते हैं तो आप देवताओं को तो, देवताओं की तो भक्ति होती नहीं है ना। जी भौतिक जगत में है तो देवताओं को भी आपको सम्मान देना होता है। वो सम्मान सबसे बड़ा है यज्ञ, इसलिए कहा कि यज्ञ करने के लिए, जी प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद कहा प्रभु जी। माता जी। आपको मैंने ठीक ये है, कहना था माता जी, कल जी शायद हम वृंदावन जाएं, हरि बोल। सुबह सुबह जी जाएंगे तो क्लास नहीं हो पाएगी सुबह। परसों हम लौट जाएंगे, लेकिन लौटेंगे तो भी क्लास सुबह की नहीं होती। सुबह 2 दिन क्लास नहीं हो पाएगी, कल और परसों। मैं आपको मतलब मैं नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए, तो आप ये प्रभुपाद लीलामृत पढ़वाइएगा। ठीक है प्रभु जी, ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी। माता जी की तबीयत ठीक है ना प्रभु जी? माता जी बहुत ठीक नहीं है माता जी, उनकी तबीयत कुछ प्रॉब्लम है उनके, लेकिन उनका बहुत मन है कि वो वृंदावन, इसीलिए हम जा रहे हैं। उनकी ठीक है, बहुत इच्छा है कि वो वृंदावन की भूमि को वो छूना चाहती हैं। तो इसलिए हम कल सुबह जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं वहाँ ज्यादा, क्योंकि शाम को लौटना था। उन इतनी तक उनमें शक्ति नहीं है कि हम उनको शाम को वापस ला सकें। तो हम परसों सुबह आएंगे वहां ठीक से। प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत हरे हरे धन्यवाद। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, दंडता प्रभु जी सबको हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।